नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो है ये है फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का पार्ट 2। और इसमें हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप एक अपना ब्लॉग, पैसे कमाने वाला ब्लॉग सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। सबसे पहले सवाल आपके पास ये आएगा कि मुझे तो एक्सपीरियंस है तो मैं तो इसे 10 मिनट में बना लूंगा, बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉग मैंने आज तक कभी बनाया ही नहीं था। शुरू से ही ब्लॉग मेरा भाई बनाता था, बना के मुझे देता था। हमारी टीम है पूरी की पूरी, शुरू से ही एक टीम थी जिसमें काम डिवाइडेड था। और इनफैक्ट ये जो पूरा ब्लॉग बन रहा है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से बन रहा है। ओके, और मोबाइल से ब्लॉग बनाना तो मेरी टीम को ही नहीं आता है। तो मुझे जो पता चला, मैक्सिमम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पास मोबाइल हैं, इसलिए मुझे लगा कि सिर्फ मुझे भी पूरी चीजें सीखनी चाहिए कि मोबाइल से कैसे ब्लॉग बनाना है। तो मैंने सीखा, 3 दिन 4 दिन लगाए। इसी वजह से ये वीडियो डिले भी हो रहा था क्योंकि सारी चीजें मुझे सीखनी थी। जब मैं सीख सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप सोचेंगे 10 मिनट में कैसे बनता है, क्योंकि एक्सप्लेन करने में बहुत सारी चीजें लगती हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी सारी चीजें जल्दी जल्दी कर लेंगे। दूसरी चीज ये बताऊंगा कि ये जो ब्लॉग हम बना रहे हैं, आपने जितने भी वीडियोस पास्ट में देखे थे वो ब्लॉग बनाते हैं और चले जाते हैं। ये ब्लॉग आपके साथ रहेगा, पूरी ब्लॉगिंग कोर्स में ये रेफरेंस रहेगा आपके साथ में। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये निश ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे इसे, इसमें हम कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे और जो भी सारा काम होगा सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ होगा। आपने लास्ट वीडियो देखा था, मैं अपनी टीम मेंबर कर्णिका के साथ आया था, हमने कितना अच्छा अपना सारा प्रोसेस बनाया है। तो जो पूरा काम चलेगा पूरे हमारे प्रोसेस के बेसिस पे चलेगा। हमने जो निश सेलेक्ट करी है आप उसको चूज कर सकते हैं, पर अगर आप नए हैं तो मैं आपको चाहूंगा कि आप मल्टी निश पे काम करें। क्यों? क्योंकि निश समझने में शुरू में ब्लॉगर्स को थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो आप प्लीज निश में अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो भी आर्टिकल, जो भी चीजें, जो भी ट्रेंडिंग चीजें हैं आप लिखें, इससे आप सीखेंगे। सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीतना और हारना, उसके बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सीखना। अगर आपने सफल होना है तो मेरी एक बात मानिए, एक डायरी लीजिए, 1 साल के लिए डेली जो आप सीख रहे हैं एक चीज लिखिए कि आज मैंने नया क्या सीखा। प्रण बना लीजिए, 365 दिन आपने कुछ ना कुछ नया सीखना है और उसमें लिखना है। जैसे ही आप ये काम करते हो, 365 दिन काम करते हो, विश्वास मानिए आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। और यही जो 365 चीज आपने बनाई हैं वो आप अपना एक एसईओ का भी ब्लॉग बना सकते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि क्यों एसईओ का ब्लॉग आपका एक सेकंड ब्लॉग होना चाहिए। आपके सफल होने और असफल होने में बहुत बड़ा हाथ एक व्यक्ति का है। अगर आप असफल होंगे तो सबसे बड़ा हाथ उसका है। वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका रिश्तेदार नहीं है, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आप खुद हो। जब आप खुद सोच लोगे कि मुझे सफल होना है, खुद कोशिश करोगे, खुद डेली अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम जो ब्लॉग बनाने जा रहे हैं वो ब्लॉगर पे नहीं बनेगा, वो वर्डप्रेस पे बनेगा। और उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में वर्डप्रेस से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो मैक्सिमम ब्लॉग्स बने हुए हैं, पावरफुल और सक्सेसफुल ब्लॉग्स हैं, वो वर्डप्रेस में है। वर्डप्रेस में सारे बहुत अच्छे से कस्टमाइजेशंस हो जाते हैं। ब्लॉगर के साथ वो सारी चीजें करना डिफिकल्ट है। ब्लॉगर फ्री प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अगर आप अभी भी कन्विंस्ड नहीं है या आपके पास बजट नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सीखना भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं और अगर आप ब्लॉगर से सीखेंगे तो आपको फाइवर या अपवर्क से कोई भी फ्रीलांसिंग का काम नहीं मिलने वाला है। पर अगर आप वर्डप्रेस पे प्रैक्टिस करेंगे, वर्डप्रेस पे सीख जाएंगे तो आपको फ्रीलांसिंग का भी काम मिल सकता है। इसलिए सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्लॉग बनाने के लिए बेसिकली आपको 2 चीजों की जरूरत होगी। एक होगा डोमेन नेम, एक होगा होस्टिंग। शुरू में आपको ये सारी चीजें सुन के हो सकता है डर लगे, पर डरने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिस करके सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। जैसे आप पहली बार कार देखते हैं
तो आपको लगता होगा कैसे चला सकते हैं, इतनी बड़ी कार है, कहीं किसी से टकरा ना जाए, कुछ ना हो जाए। पर एक बार जब आप कार चलाना सीख जाते हैं, शुरू में तकलीफ होती है, पर आप जब कार चलाना सीख जाते हैं, रम जाते हैं, तो आपको लगता है क्या है, कुछ भी नहीं था। तो सेम चीज ब्लॉगिंग के लिए भी शुरू शुरू में हो सकता है आपको ये टर्म थोड़े से डरावने से लगे, बट इसीलिए मैंने बोला है कि वो आपके पास एक नोटबुक भी होनी चाहिए या फिर आपने कैसे एसईओ वाला सेकंड ब्लॉग बनाना है। तो डोमेन नेम लेने के लिए आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। जो मैं प्रेफर करता हूं वो है GoDaddy, और GoDaddy मैं काफी टाइम से प्रेफर करता हूं, इसलिए मैं अभी भी GoDaddy ही से ही डोमेन लूंगा। और होस्टिंग मैं जो रिकमेंड करता हूं वो है होस्टिंगर। तो अगर आप होस्टिंग लेते हैं, फ्रेश डोमेन लेते हैं होस्टिंगर में, तो आपको डोमेन फ्री वैसे ही मिल जाएगा। तो आप ये GoDaddy वाला स्टेप पूरा का पूरा स्किप कर सकते हैं, पूरा टाइम स्टैम्प में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो आप ये वाला स्टेप मिस कर सकते हैं अगर आप होस्टिंगर से ही फ्री में डोमेन लेना चाहते हैं। तो डोमेन लेने से पहले मैं एक चीज बताऊं, एक डोमेन एक्सटेंशन भी होता है। मैं यहां पे योजना निश सेलेक्ट कर रहा हूं, पर आप किसी भी निश पे काम कर सकते हैं। योजनाओं में जो बहुत ही टॉप पे हमारी साइट आती है पीएम मोदी योजना, मैं उसी से रिलेटेड डोमेन सर्च करता हूं कि मिलता है कि नहीं है। तो क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक डोमेन है, अच्छा .com तो उसके पास भी नहीं, किसी ने नहीं लिया, ये 3 लाख समथिंग का मिल रहा है। तो एक्सटेंशन का भी लोगों का रहता है कि एक्सटेंशन से क्या फर्क पड़ता है। तो एक्सटेंशन से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बट ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से फर्क पड़ता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपका ब्लॉग क्या है, तो मुझे बोलना पड़ता है deepavali.co.in, deepavali.co.in। मैं दीपावली नहीं बोल सकता। रीजन, अगर मैं दीपावली बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो दीपावली बाय .com ही जाता है। ओके, तो जब आप बड़े हो जाते हो, आप ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से आते हो, तो आपको .com ही लेना पड़ता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि .com इतना महंगा है और किसी ने लिया भी नहीं है। अगर इसकी वैल्यू होती तो ले चुका होता ये डोमेन, है ना। तो एक्सटेंशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि इस एक्सटेंशन का मैंने सर्च किया था .org अवेलेबल है, तो मैं ये डोमेन लूंगा। अब यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है 99 रुपीज, और ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। आप देख सकते हैं कि आगे हम जाएंगे तो प्राइजेस इसके बोलता 99 है, पर एग्जैक्टली 99 रुपीज में नहीं मिलता है। 2 ईयर्स में भी ये करीब 1,500 रुपए का मिल रहा है। तो मैं अभी सिर्फ 1 ईयर का ही लेता हूं, शुरू में हम क्यों ज्यादा पैसे लगाएं। तो अब 1 साल का हम ले रहे हैं, और क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है GoDaddy का, आपका नहीं है तो आप बना लें, बहुत ही इजी प्रोसेस है। पेमेंट ऑप्शन में GoDaddy में बहुत अच्छी चीजें हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, मैं वॉलेट से प्रेफर करता हूं, आप जो मेथड चाहें कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये अब हमने डोमेन ले लिया है pmmodiyojana.org, और ये मेरे GoDaddy अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया है। अब आप जब GoDaddy अकाउंट में जाएंगे, जब आपको ऑब्वियसली लॉगिन करके ही जाना पड़ेगा, तो आप जब माय प्रोडक्ट सेक्शन में आएंगे तो आपको ये डोमेन दिख जाएगा pmmodiyojana.org। अब इसका काम फिलहाल यहीं खत्म हो गया है। अब हम आते हैं अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम में, जो कि है होस्टिंग। होस्टिंग जैसे मैंने कहा कि लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें हमारा सामान बेसिकली है ना, आर्टिकल जो होंगे वो वहीं पे रिसाइड करेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि होस्टिंग कौन सी लें। मैं होस्टिंग आपको प्रेफर करूंगा होस्टिंगर। एक बिगिनर के लिए होस्टिंगर बहुत अच्छी है, ना वो बहुत महंगी है ना वो बहुत सस्ती है, और एक बिगिनर के लिए जो भी सारी चीजें चाहिए होस्टिंगर में आपको मिल जाएंगी। तो होस्टिंगर के लिए आप या तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मेरे एफिलिएट लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डाल सकते हैं hostinger.in/SEOPawan। ये लिंक को क्लिक करके क्या होगा, आपके कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगने वाले हैं, बट मुझे थोड़ा बहुत एफिलिएट कमीशन मिल जाएगा। और जैसा कि आप प्लान देख रहे हैं, सिंगल वेब होस्टिंग का 79 रुपीज से स्टार्ट होता है, और प्रीमियम वेब होस्टिंग का 159 है। ये प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट आप प्लीज प्राइसेस के ऊपर या नीचे होने का वेट ना करें, आप फटाफट ये लें, क्योंकि मैंने बताया था कि जितनी जल्दी आप करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे और उतनी जल्दी आप सफल हो सकते हैं। अच्छा, प्रीमियम वेब होस्टिंग में क्या है, आपको फ्री एक डोमेन भी मिल जाएगा। तो जैसे अभी हमने GoDaddy में एक डोमेन लिया था, वहां पे हमारे पैसे लग गए थे, वो आपके नहीं लगेंगे। यहाँ पे 1 साल के लिए आपको फ्री मिल जाएगा। GoDaddy में भी 1 साल के लिए मिलता था, प्लस इसमें 100 आप वेबसाइट्स भी होस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि आपका SEO से रिलेटेड सेकंड ब्लॉग होना चाहिए, तो आप ये जब 79 रुपीज वाला सिंगल होस्टिंग वाला प्लान लेंगे तो आपको ये तकलीफ हो जाएगी। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप यही वाला लें।
और ये भी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। आप देखेंगे कि इसके जो प्लान्स होते हैं वो 12 महीने का आप लेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, 24 महीने का लेंगे तो थोड़ा और कम पड़ेगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। 48 मंथ्स का जो प्लान आता है वो सबसे सस्ता हो जाता है। तो मैं अभी 48 मंथ्स का लेता हूं, आप 12 महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 महीने वाला लेंगे तो आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप प्लीज 12 महीने या उससे ऊपर लें। तो मैं करता हूं 159 वाला प्लान और यहां पे मैं करूंगा। अच्छा, एक और चीज है कि आप जब मेरा कोड SEO पवन एक कोड में डालूंगा तो इसमें भी और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा कोड, तो आप यहां पे डालें ठीक है। तो अभी जो प्राइजेस हैं ये और भी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा आप जब इस कूपन कोड का यूज करेंगे। और हम अब जाते हैं पेमेंट पे। पेमेंट के लिए मैं क्रेडिट कार्ड प्रेफर नहीं करता हूं, मैं हमेशा ही वॉलेट पेमेंट करता हूं, तो मैं वॉलेट पेमेंट वाले ऑप्शन में आऊंगा। तो सिंस मेरे पास होस्टिंगर का अकाउंट नहीं है तो एक छोटी सी फॉर्मेलिटीज है, आप ये भरिएगा और सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमने होस्टिंग ले ली है और जैसे ही आप होस्टिंग लेंगे तो आपको कंफर्मेशन वहीं पे ही एक स्क्रीन दिख जाएगी, प्लस आपको 3 मेल्स भी आएंगे। ओके, आप उन मेल्स को क्लिक करके भी होस्टिंग खोल सकते हैं, या फिर आप बस अब इस बार hostinger.in पे ही क्लिक करें। यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूं, मैंने क्लिक किया, इस एरो पे क्लिक करें, लॉगिन पे क्रिएट करें और ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन हो जाना चाहिए। अगर आपका इस तरीके से ऑटोमेटिकली लॉगिन नहीं होता है तो आप जो ईमेल पे आपका मेल आया था वहां पे एक लॉन्च का बटन होगा, वहां से क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ओके, अब थोड़ी सी माफी चाहूंगा दोस्तों कि कुछ प्रोसेस मैंने किया था और स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो वो मैं दोबारा नहीं बता सकता हूं, बट मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना होगा। कि जैसे ही आप लेते हैं ये, तो आपसे छोटी सी वो इंफॉर्मेशन मांगता है कि आप ब्लॉग किस वजह से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। आप वो सारा प्रोसेस स्किप भी कर सकते हैं या जो भी आप ऑप्शन डालेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन स्टेप बस वहां पे ये होगा कि आपसे सर्वर लोकेशन वो मांगेगा कि आपका सर्वर लोकेशन हमें कहां पे करना है। तो सर्वर लोकेशन आप, क्योंकि होस्टिंग बेसिकली एक सर्वर ही है, तो आप सर्वर वो चूज करें जहां से आपको ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक आने वाला है। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि मेरी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आने वाला है सबसे ज्यादा इंडिया से है, तो सिंस इंडिया का इसका सर्वर नहीं है तो इंडिया के जो पास का सर्वर है सिंगापुर, वो मैंने सेलेक्ट किया। ओके, तो अब उसके बाद क्या करना है कि आप इस पे 3 जो डॉट्स हैं आप उस पे क्लिक करेंगे और होस्टिंग पे आएंगे तो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। मैंने एक्चुअली PM मोदी योजना.org यहाँ पे आपको एडेड दिख रहा होगा, बट क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गया था। बट आप यहां से ऐड वेबसाइट की जब बटन दबाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सी वेबसाइट आपको ऐड करनी है। ओके, सिंस ये आपका प्रीमियम डोमेन है तो आप यहां से भी जो फ्री डोमेन है वो ले सकते हैं, जो आपने अभी क्लेम नहीं किया है। मैंने GoDaddy से इस वजह से लिया था क्योंकि सारे मेरे जितने डोमेन्स हैं वो सारे GoDaddy में पार्क्ड हैं, तो इसी वजह से मैंने वहां से लिया था। और डोमेन सिर्फ एक ही फ्री है, तो मैंने इसलिए नहीं चाहा कि एक डोमेन यहां मैनेज करूं, मैं 2 डोमेन वहां मैनेज करूंगा। अगर आप पहला डोमेन ले रहे हैं तो आप यहां से ले सकते हैं, GoDaddy वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपको ऐड करना है। ऐड अ वेबसाइट के लिए यहां पे ऑप्शन आ रहा है, तो आप क्या कहते हैं, यहां पे अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं। आप डोमेन नेम जैसे PM मोदी योजना.org करेंगे। आपने जो भी डोमेन लिया था वो आप दूसरा यहां पे ऐड कर दें। पासवर्ड आप एक ऐसा डालें जो आप जिसको याद रख पाएं और आप इस तरीके से यहां पे ऐड वेबसाइट कर देंगे। ओके, ऐड वेबसाइट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा कि योर डोमेन हैज बीन एडेड। अब एक प्रॉब्लम बस यहां पे ये होती है कि जब आपने GoDaddy से लिया है और यहां से लिया है कि डोमेन आपका अलग जगह है और होस्टिंग आपकी अलग जगह है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले मैनेज पे क्लिक करना पड़ेगा। और जब आप मैनेज पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि DNS, आपको GoDaddy को यह बताना पड़ेगा कि भाई मेरा सामान यहां पे रखा है। अब वो बताने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं DNS, डोमेन नेम सर्वर। ओके, तो वो ये जो होस्टिंग का डोमेन नेम सर्वर है वो हमें वहां डालना पड़ेगा। वो कैसे डालेंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि ये ऊपर मैसेज दिखा रहा है, योर डोमेन इज नॉट पॉइंटेड टू होस्टिंगर, लर्न मोर, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे और ये जो दिखा रहा है डोमेन नेम सर्वर, इसको कॉपी करेंगे। इस तरीके से ये कॉपी हो गया।
और अब हम जाएंगे GoDaddy पे बताने के लिए कि देखो भाई हमारा सामान यहाँ पे है। तो GoDaddy में जब आप जाएंगे तो ये जो PM मोदी योजना.org, इसके बगल में आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैनेज DNS जो नीचे ऑप्शन आ रहा है वहां पे क्लिक करेंगे। थोड़ी देर के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे फिर हम नेम सर्वर में ये GoDaddy के नेम सर्वर डले हुए हैं तो उनको हम चेंज करेंगे। चेंज किया हमने, बटन दबाई। अब हम लिखेंगे कि एंटर माय ओन नेम सर्वर और यहाँ पे वो जो नेम सर्वर था उसको हमने पेस्ट कर दिया। पहला है ns1.dnsparking.com और दूसरे होता है ns2। तो वहां से या तो आप कॉपी कर लें जो 2 नेम सर्वर थे, या यहीं पे ns1 के आगे आप ns2 लगा सकते हैं। ये हमने सेव कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ बेसिकली जो मैंने बताया था कि अब हमने GoDaddy को बता दिया है, ये कुछ ऑप्शन आ रहा है, आप कंटिन्यू कर दें कि भाई सामान हमारा अब होस्टिंगर पे है। ओके, तो जो भी अगर आप ऐसा काम करते हैं कि डोमेन और होस्टिंग अलग होती है तो इसी तरीके से आप वहां पॉइंट कर देते हैं। तो यहां का हमारा GoDaddy का अब सारा काम हो गया है। अब GoDaddy में हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी हमारा सारा काम होगा अब यहां पे होगा। ओके, अब ये मैसेज अभी भी आ रहा है कि योर डोमेन इज नॉट पॉइंटिंग टू होस्टिंगर। ये कई बार 5 मिनट में चला जाता है, कई बार इसको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं ये मैसेज यहां से चला जाए। रिफ्रेश किया हमने, ये मैसेज अभी भी है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये मैसेज यहां से चला जाए। एक चीज मैं बोलूंगा बाकी लोगों से जब तक हम वेट कर रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस जो होता है सेटअप करने में थोड़े से ग्लिचेस आते रहते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप नीचे कमेंट करें और बाकी लोगों से मैं बोलूंगा कि प्लीज एक दूसरे की हेल्प करें। ओके, नीचे अगर आपको कमेंट दिख रहा है, किसी को प्रॉब्लम है, आप कमेंट पढ़ें और वहां पे जाके हेल्प करें, क्योंकि आप जब एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें सीखोगे, बिलीव मी और नॉट, जो बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को आती हैं और फाइवर और अपवर्क में इसकी रिक्वायरमेंट आ सकती हैं और विदेशों के क्लाइंट से आप इनसे भारी भरकम पैसे कमा सकते हो। इसलिए मदद करो। क्यों? क्योंकि मदद करने से आप सीखोगे और सीखने ही से आप जीतोगे। तो अभी हमने ब्राउजर पे जाके चेक किया PM मोदी योजना.org और ये रिफ्लेक्ट हो गया है। अब हमारा जो डोमेन है होस्टिंगर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है हम आगे की एक्टिविटी अब कर सकते हैं। इस मैसेज को हम इग्नोर करते हैं और अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि अब हमें इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अच्छा, इसमें आपको है ना बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम आपके काम के नहीं है, थोड़े बहुत ही होते हैं जो काम के होते हैं। आपको क्या करना है, वेबसाइट वाले ऑप्शन में नीचे करके जब स्क्रॉल आएंगे ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन आएगा और ऑटो इंस्टॉलर में जाके अगेन आप इसको बोलेंगे कि वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए। वर्डप्रेस को जब आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप यहां पर डिस्क्रिप्शन में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। URL में ध्यान रखिएगा HTTP सेलेक्टेड है, आप यहां पे HTTPS कर दें, HTTPS सेलेक्ट कर लें। बाकी फिर क्या है कि जब वर्डप्रेस में आप लॉगिन करेंगे तो ये पूछ रहा है कि इसका आपको यूजर आईडी और पासवर्ड क्या रखना है। तो मैं यहां पर यूजर आईडी यूजुअली एडमिन रखता हूं, तो मैं एडमिन कर देता हूं और पासवर्ड अगेन आप ऐसा रखें जो आप ध्यान रख पाए। वेबसाइट का टाइटल आप यहां पर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपको ये सब करने के। सेलेक्ट आप इंग्लिश लैंग्वेज करें, क्रिएट डेटाबेस, बाकी आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है। एक बस ऑप्शन यहां पे रखना है कि इसमें ये कह रहा है कि वर्डप्रेस के भी वर्जन्स आते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली अपडेट करना है कि नहीं करना है, तो आप टर्न ऑफ ऑटोमेटिक कर दें, क्योंकि इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि मैनुअली अपडेट करूं, ऑटोमेटिक ना करूं। अब मैं इसको इंस्टॉल की बटन प्रेस कर दी है। इंस्टॉल की बटन प्रेस करने के बाद अब ये अगेन 3-4 मिनट लगेंगे तो इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद जो हमें काम करना है वो ये करना है कि इसके ऊपर एक SSL लगाना है। SSL मतलब जैसे HTTPS होता है, आपने वेबसाइट में देखा होगा कि लिखा रहता है कि ये वेबसाइट सिक्योर्ड है, एक पैड आता है सिक्योरिटी का, तो वो मतलब एक तरीके से ताला है जो आपके कंटेंट को सेव रखता है। तो वो ताला लगाने के लिए आपको एक ताला, मतलब इसकी डेफिनेशन में SSL हो जाता है। तो SSL कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। हम वापस बैक जाते हैं, अगेन बैक आते हैं और यहां पर ऑप्शंस आएगा SSL का, ठीक है। तो SSL सर्टिफिकेट आपको होस्टिंगर में एक SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलता है, तो आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप
का ये दूसरा डोमेन है होस्टिंगर में, या फिर आप और भी डोमेन लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो फ्री नहीं मिलेगा, पेड होगा। तो यहां पे आप पैसे वेस्ट ना करें, आप क्लाउडफ्लेयर पे फ्री से एसएसएल अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस आपको YouTube में मिल जाएगा दूसरे वीडियोस में, या मैं कोशिश करूंगा कि पवन अग्रवाल शॉर्ट्स जो मेरा चैनल है, जिसको अब मैं रीनेम कर रहा हूं डिजिटल पवन करके, तो डिजिटल पवन पे ये सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा कि क्लाउडफ्लेयर से एसएसएल कैसे लगाना है। यहां पे एसएसएल फ्री में मिल रहा है, तो हम क्लिक करते हैं सेटअप, और ये हमसे ऑप्शन मांग रहा है कि आपने किस में लगाना है, तो हम PM मोदी ORG में लगा लेते हैं। हम करते हैं इंस्टॉल एसएसएल, थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में। एसएसएल हैज बीन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड, अब हम करते हैं क्लोज, ये एसएसएल इंस्टॉल हो चुका है। ये HTTPS इंस्टॉल होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो काफी देर वेट करने के बाद अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। ये इसको लग रहा है कि अभी पॉइंट नहीं हुआ है, पर एक्चुअली पॉइंट हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि हमें ऑप्शन दिखा रहा है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, अदरवाइज वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होता है। तो हम HTTPS का पार्ट अब सबसे लास्ट में करेंगे, कर सकते हैं बाद में। तो हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन कैसे करेंगे? आपका जो डोमेन है ये आपने डाला यहाँ पे, ठीक है, और उसके आगे आपको बस /wp-admin लगाना है। ओके, तो कोई भी आपका डोमेन होगा तो इस तरीके से यूजर आईडी पासवर्ड खुल के आ जाएगा। और दूसरा भी तरीका है लॉगिन करने का, वो होस्टिंगर से, वो अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पॉइंट लग रहा है कि पॉइंट हमने नहीं किया है, तो वहां से भी हो जाता है। बट यहाँ पे जैसे जब आपने इंस्टॉल किया था, मैंने बताया था कि मैंने यूजर एडमिन डाला है, मैं यूजुअली डालता हूं, तो वो ध्यान करिए जो आपने नोट के रखा था, और फिर यहाँ पर वो आप डालिए पासवर्ड। अब हमने लॉगिन कर लिया है, और इस तरीके से मोबाइल पे आपको दिखेगा वर्डप्रेस जब इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पर आपको 3 डॉट्स मिल रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर। इसको जब मैं क्लिक करता हूं तो इस तरीके से ऑप्शंस दिखता है। ये ब्यूटी है वर्डप्रेस की। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, और शुरू में आपको लग रहा होगा अभी भी कि यार कितने सारे ऑप्शंस हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बट बिलीव मी, काम करते करते सब ईजी हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है कि जो हम जाएंगे यहाँ पर थीम्स देखेंगे कि हमें थीम कौन सी डालनी है। ओके, अपीयरेंस का सेक्शन आया, यहाँ पर थीम्स है, थीम्स पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पर हम ऐड न्यू, ऊपर आपको दिख रहा होगा ऐड न्यू, तो हम नई थीम ऐड करेंगे जो फ्री। काफ़ी लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि फ्री वर्डप्रेस में कौन सी सबसे अच्छी थीम रहेगी, तो बिना डाउट के वो है जनरेट प्रेस। ठीक है, बेस्ट फ्री वर्डप्रेस थीम है। कुछ लोग एस्ट्रा भी यूज करते हैं, एस्ट्रा भी बहुत अच्छी थीम है, बट मैं जनरेट प्रेस को प्रेफर करता हूं। तो जनरेट प्रेस मैंने यहां सेलेक्ट किया, और ऐसे यहाँ करके हम इंस्टॉल करेंगे, तो अब ये थीम बेसिकली इंस्टॉल होने लग जाएगी हमारे ब्लॉग पर। ओके, और जैसे ही इंस्टॉल हुई हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। अब जैसे ही एक्टिवेट होती है, वापस हम आते हैं, देखते हैं कि हमारा अब डोमेन कैसा दिख रहा है, ब्लॉग हमारा। ये देखिए, पहले हमारा डोमेन ऐसा था, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए, देखो चेंज हो गया। थीम पहले बाय डिफॉल्ट कुछ और थी होस्टिंगर की, हमने चेंज करी, तो अब ऐसा हमारा ब्लॉग दिखने लग गया है। इसके बाद हम आएंगे, हम वापस आते हैं हमारे वर्डप्रेस पे, और थीम इंस्टॉल करने के बाद थीम में कुछ कस्टमाइजेशंस करने होते हैं, बट जनरेट प्रेस में जो अभी बाय डिफॉल्ट कस्टमाइजेशंस हैं एक नए ब्लॉगर के लिए परफेक्ट हैं। मैं एडवांस जनरेट प्रेस के कस्टमाइजेशंस प्लस और भी थीम्स के कस्टमाइजेशन धीरे धीरे करके पवन अग्रवाल डिजिटल जो हमारा चैनल है उसमें अपलोड करता रहूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। पर अभी के लिए इतना आपके लिए, न्यू ब्लॉगर के लिए काफी है। उसके बाद हम जाएंगे प्लगइन्स पे। वर्डप्रेस फेमस ही प्लगइन्स के कारण है। बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जो फ्री ब्लॉगर में आप नहीं कर सकते हैं, या करना उनका बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजों के लिए आपको कोडिंग करनी पड़ती है, और कोडिंग मोबाइल से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो इसीलिए अगर आप मान के चले कि एक अच्छा ब्लॉगर आपको बनना है, तो वर्डप्रेस में इज मच इजियर देन ब्लॉगर। ओके, अब हम आ जाते हैं प्लगइन्स पे। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं, बाय डिफॉल्ट होस्टिंगर ने कर रखे हैं। आप यहां देखेंगे आस्कीमेट इंस्टॉल्ड है, ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है, ये रहेगा यहाँ पे। ऑल इन वन एसईओ को हम यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है, डिलीट करना है हमें, ये भी डिलीट करना है, ये भी डिलीट करना है, हेलो डॉली भी डिलीट करना है, लाइट स्पीड कैशे रहेगा, ऑप्टीमॉन्स्टर हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ओके, तो हमने सिर्फ लाइट स्पीड कैशे
और जो ASCIIMET है, ये बस प्लगइन्स हैं जो हम अपने पास रखेंगे और बाकी डिलीट कर रहे हैं। तो ये हमने सेलेक्ट किया था, नीचे आपको ये बल्क ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे गए, शायद डिलीट ये नहीं करेगा, पहले इन्हें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तो मैं पहले डीएक्टिवेट पे करता हूँ। मैंने डीएक्टिवेट किया, ये डीएक्टिवेट हो गए हैं। अब इनको वापस सेलेक्ट करके इनको डिलीट करना है, ये डिलीट हो गए। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास अभी सिर्फ 2 ही प्लगइन्स दिख रहे हैं, ASCIIMET और दूसरा दिख रहा है लाइटस्पीड कैशे। तो ASCIIMET बेसिकली एंटी स्पैमिंग के लिए होता है कि बहुत सारे स्पैम कमेंट्स आते हैं जब आप नया ब्लॉग बनाते हैं और कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं, आप बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे देखो ये तो मैं नया ब्लॉग है, मेरे पास कमेंट आ गया, और वो काफी टाइम नए ब्लॉगर के लिए स्पैमी हो। तो आपको बेसिकली ये जो प्लगइन है वो उन स्पैमी कमेंट से प्रोटेक्ट करता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक की चाहिए रहती है, और की आपको कैसे मिलेगी, आप सर्च कर सकते हैं पवन अग्रवाल ASCIIMET की, आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। वहां पे हम एक की देंगे, आप जैसे ही की डालेंगे ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। लाइटस्पीड कैशे क्या है? कैशिंग का एक फ्री प्लगइन है। ये हर होस्टिंग के साथ क्या होता है ना कि कैशिंग के बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि एक होस्टिंग के लिए एक कैशिंग, वो उनको खुद को पता रहता है कि कौन सा सबसे अच्छी है, और होस्टिंग के लिए लाइट स्पीड कैशिंग परफेक्ट है। आप यहां पर जाके इसकी सेटिंग्स चेक कर सकते हैं, बट सिंस आप नए ब्लॉगर हैं तो मैं आपको बोलूंगा इससे कुछ भी छेड़खानी ना करें और आप इस वापस बैक आ जाएं। जो बाय डिफॉल्ट इसमें सेटिंग्स हैं वो परफेक्ट हैं, आपको इनसे छेड़खानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैशिंग के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्या है, तो आप सर्च कर सकते हैं पवन अग्रवाल व्हाट इज कैशिंग, तो वहां पर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, पर अभी ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। प्लस अब हमें कुछ और प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। एक प्लगइन मैं बोलूंगा एसईओ से रिलेटेड जो आपके पास होना ही चाहिए। यूजुअली लोग योस्ट करते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूं रैंक मैथ, और इसके रीजन क्यों है, ये मुझे ज्यादा योस्ट से पसंद है। जब ये इंस्टॉल होगा, इसके बाद हम इसकी सेटिंग कर रहे होंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो आपका करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब ये हो गया है इंस्टॉल। अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद ये कह रहा है कि आप एक अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, पर मैं अकाउंट क्रिएट नहीं करता हूं, मैं इसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि हम बेसिक सेटिंग कर रहे हैं। अभी हम जो रैंक मैथ की अगेन जो बेसिक सेटिंग कर रहे हैं, जो एक नए यूजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवांस्ड जो सेटिंग्स आएंगी, इसमें मैं एडवांस्ड ही कर रहा हूं, पर बेसिकली जो और एडवांस्ड हैं और भी चीजें हैं वो आपको पवन अग्रवाल डिजिटल पे मिल जाएंगी। अब इसमें सबसे जो ऑप्शन सेलेक्टेड है, आप एडवांस सेलेक्ट करिए, स्टार्ट विजिट करिए, और यहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अच्छा, जो भी आप यहां पे इंफॉर्मेशन डालेंगे ना, वो सारी चेंज हो सकती हैं। आप यहां पर लोगो फॉर गूगल डाल सकते हैं, सोशल में जो इमेज डालनी है वो सारी चीजें डाल सकते हैं। अभी मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी तैयार नहीं करी थी, आपके पास भी हो सकता है ना तैयार हो, तो आप बाद में एक चीज कर सकते हैं, इसको आप आगे सेव एंड कंटिन्यू कर दें। साइट मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, साइट मैप की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप सर्च कर सकते हैं पवन अग्रवाल व्हाट इज साइट मैप, आपको पता चल जाएगा। और जो भी इसमें डिफॉल्ट चीजें सेलेक्टेड हैं, आप सेलेक्टेड रहें, सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अब यहां पर जब आए एक ऑप्शन, इसमें नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स को आप ऑन कर दें, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा अपडेट भी आया है कि बैकलिंक्स के ऊपर, कि आप गेस्ट पोस्ट तो नहीं दे रहे, फालतू में लोगों को बैकलिंक्स तो नहीं दे रहे हैं। तो आप अगर फॉलो, मतलब आप अगर एक बैकलिंक बनाते हैं तो उसको पूरा का पूरा जूस ऑन पास ऑन हो जाता है। तो आप फालतू में क्यों जूस अपना पास ऑन करना चाहते हैं? अगर आप नए ब्लॉगर हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप यही करें कि नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, और आप उसको आगे बढ़ा दें। अब यहां पे हम आते हैं सेटअप एडवांस्ड ऑप्शन। रोल मैनेजर की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि मैं मान रहा हूं आप अभी अकेले हैं, आपके पास और टीम नहीं है काम करने के लिए। अगर बड़ी टीम होती है तो रोल मैनेजर का काम आता है। 404 मॉनिटर आप ऑन कर दें, रीडायरेक्शन आप ऑन कर दें, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसका भी मैं आपको, अभी नए ब्लॉगर हैं तो काम नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें काम आएंगे। हम अपने ब्लॉगिंग कोर्स में बताएंगे क्या इनकी जरूरत है। और रैंक मैथ का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अब आपको पहले क्या होता था, मुझे रीडायरेक्शन का अलग से एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता था, अब ये सारी चीजें इसी में हो जाएंगी। अब ये जो स्कीमा मार्कअप आ रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से मैं रैंक मैथ लोगों को प्रेफर करता हूं कि डे बाय डे क्या होता जा रहा है कि सर्च रिजल्ट चेंज होता जा रहा है, और आप
आपको स्निपेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग स्कीमा टाइप्स आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि स्कीमा टाइप कौन कौन से हैं, कि आप देखेंगे बुक्स है, कोर्सेज है, इवेंट है, जॉब पोस्टिंग है। जॉब पोस्टिंग से रिलेटेड मैं अलग ही एक बना चुका हूँ, ब्लॉग रिव्यू 7, आप उसमें देख सकते हैं। रेस्टोरेंट वीडियो पर्सन है, अलग अलग चीजें हैं। ओके, इनफैक्ट आर्टिकल भी, जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो हमें गूगल को बताना पड़ेगा ये आर्टिकल है, तो इसी वजह से ये सिर्फ स्कीमा टाइप की वजह से मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप रैंक मैथ करें। योस्ट के फ्री वर्जन में ये ऑप्शन नहीं है, आपको यहां फ्री मिल जाएगा। तो मैं यहां आर्टिकल टाइप, देखिए ऑटोमेटिकली ऊपर सेलेक्टेड था स्कीमा टाइप आर्टिकल, मैं वो सेलेक्टेड रहने देना चाहता हूं। अगर आपकी न्यूज बेस्ड साइट है तो आप न्यूज बेस्ड साइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप आर्टिकल सेलेक्ट करें और यहां पर जो बाकी चीजें हैं एज इट इज रहने दें और आप सेव एंड कंटिन्यू करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्यों मैं लोगों को रैंक मैथ प्रेफर करता हूं। अब अगेन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको अभी मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करना चाह रहा। रैंक मैथ का अलग से पूरा एक डिटेल वीडियो आपको पवन अग्रवाल डिजिटल में कुछ टाइम में मिल जाएगा। अब हम आते हैं अगेन हमारे प्लगइन्स पे और हम अपना नेक्स्ट प्लगइन बताएंगे कि हमें कौन सा इंस्टॉल करना है। वो है टेबल ऑफ कंटेंट, जो मैं काफ़ी लोगों को बोल चुका हूं कि टेबल ऑफ कंटेंट आपके में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो मैं प्रेफर करता हूं वो है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये इजी टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। इजी टेबल ऑफ कंटेंट से नहीं आ रहा था तो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट टाइप किया। आप इसको इंस्टॉल कर लें, उसके बाद एक्टिवेट करें। ओके, अब ये एक्टिवेट हो चुका है। अगेन इसकी सेटिंग्स पे आप जाएंगे तो बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। इसकी भी सेटिंग्स के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे पवन अग्रवाल डिजिटल में, बट अभी जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वो परफेक्ट हैं आपके लिए। ठीक है, आपको अभी मेन अपने ब्लॉग में खेलना है, आपको सीखना है, उसको समझना है क्या क्या फीचर्स हैं। सेटिंग्स वगैरह सारी आपकी धीरे धीरे ऑप्टिमाइज होती रहेंगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है, वो है साइट किट। साइट किट बेसिकली मैं नए ब्लॉगर को प्रेफर करता हूं करने के लिए, पुराने ब्लॉगर को नहीं करता हूं, क्योंकि साइट किट से क्या होता है कि गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल का जो डेटा है आप यहीं से ही सीधे सीधे कर सकते हैं कम डिफिकल्टी के साथ में। बट जैसे जैसे आप प्लगइन्स ऐड करते हैं आपके सर्वर पे लोड पड़ता जाता है, तो इसकी जरूरत जो पुराने सीजन्ड ब्लॉगर हैं उनको नहीं पड़ती है, बट नए ब्लॉगर हैं वो साइट किट इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां से एनालिटिक्स और सर्च कंसोल को कनेक्ट करना बहुत आसान है। साइट किट इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। अब साइट किट इंस्टॉल होने के बाद अभी कह रहे हैं कि स्टार्ट सेटअप, हम इस पे प्रेस करते हैं। इसको हम अभी यहीं पे रोक देते हैं साइट किट को, क्योंकि अभी हमारा HTTPS नहीं हुआ है। हम ये प्रोसेस जब HTTPS हो जाएगा उसके बाद करेंगे। और अब हम चेक करते हैं कि हमारा HTTPS रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी भी पॉइंट नहीं हुआ है तो हम HTTPS वाला काम नहीं कर सकते हैं। हम वापस आते हैं अपना ब्लॉग पर, और यहां पे अब हमें क्या करना है, सारे प्लगइन्स हमारे हो चुके हैं। ओके, अब हमें यहां पर पोस्ट में आपको डालना दिखाऊंगा कि पोस्ट। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है। देखो, इंस्टॉल करने के बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही दिखेगा आपका ब्लॉग जैसा पहले था। मैंने रिफ्रेश कर दिया है। इनफैक्ट टेबल ऑफ कंटेंट हम देखते हैं कि इसमें बना कि नहीं। हेलो वर्ल्ड में कुछ एक्चुअली डेटा था ही नहीं, तो नहीं बन पाया टेबल ऑफ कंटेंट। अब हम डालते हैं हमारे ब्लॉग पर पोस्ट। तो एक सैंपल मैंने पहले से पड़ा हुआ है मेरे पास में फोन में ब्लॉग का, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ये मैंने सैंपल पोस्ट बना के रखा था बेसिकली सिर्फ इसी ब्लॉग में डालने के पर्पज से। तो आप भी अपना जब आर्टिकल लिखें तो इस तरीके से, ये MS ऑफिस पे लिखा हुआ है, आप गूगल डॉक्स में आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली वर्डप्रेस पे ही जाकर पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और पोस्ट में आया, मैंने ऐड न्यू पर गया और ये कुछ चीजें हैं, मैं उसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ये धीरे धीरे करके ही आप सीखेंगे। अब क्या होता है, आपको दो चीज दिख रहे होंगे यहाँ पे, ऐड टाइटल और नीचे टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं नीचे पेस्ट कर देता हूं जो मैंने सेलेक्ट किया था। ओके, तो यहां पर ये पेस्ट हो गया। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं माय फर्स्ट ब्लॉग। एक चीज मैं बता दूं कि ये इसको कहते हैं एडिटर, और ये दो तरीके के एडिटर होते हैं वर्डप्रेस में, एक होता है गुटेनबर्ग और एक होता है नॉर्मल। तो बाय डिफॉल्ट अभी गुटेनबर्ग एडिटर इंस्टॉल्ड होता है। अगर आपको क्लासिक एडिटर में काम करने की आदत है, जो पुराना एडिटर है, आप एक और प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं क्लासिक एडिटर, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गुटेनबर्ग में ही काम करें, क्योंकि गुटेनबर्ग एडवांस्ड एडिटर है, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है और प्लस इसमें जो जो चीजें हो सकती हैं वो मैजिकल हैं। इसलिए आप है ना नई चीजों पे काम करना स्टार्ट करें। गुटेनबर्ग सिंस एक नया एडिटर है, तो आप जब YouTube पे वीडियोस देखते होंगे तो कुछ वीडियोस आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वो क्लासिक एडिटर पे बने हुए हैं, पर धीरे धीरे आपको सारे ट्यूटोरियल्स गुटेनबर्ग एडिटर पे मिलने लग जाएंगे।
अब हमने क्या किया है कि टाइटल बना दिया, आर्टिकल यहां पेस्ट कर दिया। अब ये परफेक्ट आर्टिकल नहीं है, बट अब आपको मैं बताऊं कि यहां पर एक सेटिंग की बटन दिख रही है। और अच्छा, एक चीज मैं करना मिस हो गया, तो अभी हम वापस जाते हैं। अभी मैंने इस आर्टिकल को यहां पे सेव कर देता हूं। आपको ये क्लाउड वाली प्रीव्यू के पहले जो बटन दिख रही है इसे सेव हो जाएगा। एक चीज मैं करना मिस हो गया था, हमें अब इसकी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और बाकी जो सेटिंग्स हैं वो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जनरल में मैं जाऊंगा, ये सारी जो चीजें आ रही हैं वो बाद में भी आप सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें एक टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, अभी जैसे इसमें यूटीसी सेलेक्टेड है, आप +5.3 कर दें जो इंडिया का है, तो इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट हो गया। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। और दूसरी जो चीजें हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगी वो है परमालिंक। ओके, परमालिंक अभी इसमें प्लेन बना हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पोस्ट नेम पे आ जाएं, क्योंकि वर्डप्रेस की यही एक खास बात है कि आप इसमें परमालिंक या यूआरएल या फिर स्लग जो भी आप कहें, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और एसईओ के पर्सपेक्टिव से जो बेस्ट परमालिंक है वो ये पोस्ट नेम है। तो पोस्ट नेम पे आप आएं और इसको सेव कर दें। बाकी हम वापस अपने पोस्ट पे आ जाते हैं जो हमने करा था। ऑल पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट की बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर जो सेटिंग्स वाली बटन है, यहाँ से अब हम अपना परमालिंक बना सकते हैं कि क्या बनना चाहिए। परमालिंक का ऑप्शन आ रहा है, माय फर्स्ट ब्लॉग बना हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट ब्लॉग, अभी आप परमालिंक का ना सोचें कैसे बनना है ना बनना है, बस आप स्टॉप कीवर्ड्स ध्यान दें कि ना डलें। स्टॉप कीवर्ड्स क्या होते हैं उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं पवन अग्रवाल व्हाट आर स्टॉप कीवर्ड्स, आपको पता चल जाएंगे। तो वो आपके परमालिंक में नहीं होना चाहिए। तो आपका परमालिंक यहाँ पे सही बन गया है। अब मैं पब्लिश की बटन दबाता हूँ, ये मैंने पब्लिश की बटन दबा दी। अभी बस हमने इसमें एक इमेज नहीं डाली है क्योंकि हम ये सैंपल आर्टिकल बना रहे थे, नहीं तो आप इमेज भी बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा आर्टिकल बहुत अच्छा दिखने लग जाएगा यहाँ पर। अब हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखिए कि कैसा, देखिए फर्स्ट पोस्ट आपका बन गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसमें बस कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि पहली चीज इसमें एक इमेज नहीं है, दूसरी चीज ये कैटेगरीज अभी कुछ भी डिफाइंड नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरीज कैसे बनानी है। अब पोस्ट पे हम यहां पर आए, ऑल पोस्ट के नीचे ही कैटेगरीज हैं। अब सिंस मेरी जो साइट है वो सरकारी योजनाओं से रिलेटेड है और सरकारी योजनाओं में क्या होता है कि हम जो कैटेगरीज बनाते हैं वो स्टेट लेवल की बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बना देता हूं MP सरकारी योजना। ओके, ये हो गया। स्लग भी मैं इसका यही रख देता हूं MP सरकारी, और मैं कर देता हूं क्रिएट। इस तरीके से कैटेगरी क्रिएट हो गई। तो आप धीरे धीरे ये देखिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, तो आप उस हिसाब से वो कैटेगरीज आप बनाना स्टार्ट करिए। ये देखिए कैटेगरी बन के आ गई। अब आप आएंगे यहाँ पे, आप इसी तरीके से टैग्स भी बना सकते हैं। ओके, तो धीरे धीरे, अभी मैं टैग नहीं बना रहा हूं बट धीरे धीरे से आप इसी तरीके से टैग बना सकते हैं। ओके, तो वापस हम पोस्ट पे आते हैं, हम एडिट पे आते हैं और वापस हम सेटिंग की बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे कैटेगरी, आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अनकैटेगराइज्ड को हटा के हमने MP सरकारी योजना कर दिया। अब हम इसको अपडेट करते हैं, अपडेट हमने इसको कर दिया, बहुत इजी है। अब ये हुआ। अब वापस हम देखते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। अभी कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड आ रहा है, हमने इसे रिफ्रेश किया और ये देखिए कि अनकैटेगराइज्ड भी सेलेक्टेड होगा इसलिए वहां पे आ गया। पर इसी तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। अब हम अंदर जाते हैं, ये देखिए ये हमारा पोस्ट बन चुका है। ओके, अभी इसमें टेबल ऑफ कंटेंट प्रॉपरली अच्छे से नहीं वर्क कर रहा है क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट की हमने प्रॉपर सेटिंग नहीं करी है। प्रॉपर सेटिंग मैं आपको पवन अग्रवाल डिजिटल में बताऊंगा कैसे करना है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। अब हम आते हैं वापस एक और पोस्ट डाल देते हैं। पोस्ट डालने के लिए आपको ये भी करना पड़ सकता है कि ये जो प्लस साइन आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, आप इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पैराग्राफ ऐड करेंगे और इस तरीके से फिर पेस्ट आपका आर्टिकल हो जाएगा। और ये हो गया हमारा माय सेकंड पोस्ट। ओके, हम वापस गए और हमने इसका MP सरकारी योजना ही सेलेक्ट कर लिया। परमालिंक हम इसका एक बार हमें इसके लिए सेव करना पड़ेगा। सेव हमने किया, तो सेव करने के बाद हमें ऑप्शन दिख रहा है माय सेकंड पोस्ट। ये ठीक है, परमालिंक हमारा, कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली है। अब हम इसे वापस पब्लिश करेंगे। जैसे ही हमने इसे पब्लिश किया, ये देखिए ये हमारा इस तरीके से आने लग गया, माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, माय सेकंड ब्लॉग पोस्ट। अब ये सेम है। ये आर्टिकल कुछ दिन में डिलीट हो जाएंगे और हमारी टीम जब इस पे काम करेगी तो फिर हम
प्रॉपर जैसा योजनाओं में काम होता है वैसा धीरे धीरे इसमें काम होगा। अब हमें क्या करना है, कुछ पेजेस बनाने होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां से जाएंगे, पेजेस पे गए, ऐड न्यू पे कर सकते हैं। और पेजेस कौन कौन से बनेंगे? पेजेस बनते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशंस। ये पेज बनाना बहुत ज्यादा आसान है। अबाउट अस में आप दीपावली के अबाउट अस में जाके देख सकते हैं मैंने कैसा अपना अबाउट अस बना के रखा है। आप वहां के कॉन्टैक्ट अस में जाके देख सकते हैं। डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन कैसे बनेंगी? आप गूगल पे जाएं, टाइप करें कि प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, आपको एक टूल मिल जाएगा। वहां पर आपको 2-3 बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है, वो जनरेट कर देगा और एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है। जैसे हमने पोस्ट बनाया था उसी तरीके से यहां पर ये पेज बन जाएगा। और जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर लिख देते हैं अबाउट अस के लिए अबाउट, ओके, और चूज हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। ये हो गया। अभी मैं अबाउट को सेव कर रहा हूँ जिसमें हमारा परमालिंक का ऑप्शन आ जाए। ये देखिए स्लग बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, ओके। एंड यहाँ पर फिर हम पब्लिश की बटन दबा देंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं है, जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा या धीरे धीरे करके अबाउट अस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से अबाउट अस पेज बनाएं, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएं और डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपको ये तीनों पेज फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो धीरे धीरे करके ये हम इतने जरूरी पेजेस नहीं है शुरू में डालने के लिए। जब एडसेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे तब बेसिकली ये पेजेस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और तब तक आपको पवन अग्रवाल डिजिटल पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि कैसे करना है। और नहीं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे इसको कैसे सेट करना है, तो आप वो सारे भी देख सकते हैं। तो अभी आप ये जो ब्लॉग देख रहे हैं ये सारा हम क्योंकि मोबाइल पे ही बता रहे हैं और मोबाइल में कैसा दिख रहा है ये आपको दिखा रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे कैसा दिखेगा। ये देखिए इस तरीके का दिख रहा है, ओके। तो यहां पे आप जब राइट हैंड साइड में देखेंगे कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी, जैसे रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, इन्हें विजिट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें थीम में कस्टमाइज हो जाती हैं, तो अभी आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं ये सारे वीडियोस भी या तो ब्लॉगिंग कोर्स में आते रहेंगे या फिर पवन डिजिटल पवन में जो मेरा यूट्यूब चैनल उसमें आते रहेंगे। और ब्लॉग कैसे लिखना है, मतलब अगला वीडियो जो ब्लॉगिंग कोर्स में आएगा या तो ये आएगा कि ब्लॉगर में कैसा बने या फिर एक परफेक्ट ब्लॉग हम कैसे बनाएं, ठीक है। वो मैं कर्णिका के साथ बैठ के वो वीडियो बनाऊंगा कि ब्लॉग कैसे बनाएं, तो उसमें सारी चीजें पता चल जाएंगी। तब तक आप देखें कि डेस्कटॉप पे ऐसा दिखता है, इस तरीके से विजिट्स हैं। तो विजिट्स अगर आप ध्यान रखिएगा कि विजिट्स सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही दिखते हैं और 90% जो हमारा यूजर है आज की तारीख में वो मोबाइल पे ही काम करता है। तो मोबाइल पे उसको ऐसा दिखेगा, उसको विजिट पे उसका ध्यान ही नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो जब आप ब्लॉग ध्यान दें या बना रहे हो तो इस चीज का ध्यान दें कि मोबाइल पे ही हमको ज्यादा देखना है कि वो कैसा दिख रहा है। अब हम बनाते हैं मेन्यू, ओके। एक और हमारी चीज छूट गई थी जो हमें बनाना था, मेन्यू भी बनाना बहुत आसान है। आप अपीयरेंसेस पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे एक विजिट्स भी दिख रहा है जो मैंने अभी आपको विजिट्स दिखाए थे, यहाँ से सारे विजिट्स कस्टमाइज हो जाएंगे, नए बन जाएंगे। मेन्यू पे आप जाएंगे तो मेन्यू यहाँ पर आप एक भी नहीं बना हुआ है, तो हम पहले करेंगे कि मेन्यू बनाते हैं हम, क्रिएट मेन्यू, ओके। तो मेन्यू नहीं बना हुआ है तो हम बनाते हैं मेन्यू। और अभी सिंस हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम यही एक सैंपल ऐड करने के लिए बना देते हैं कि इस तरीके से मेन्यू बनेगा। मेन्यू का हमने नाम रख दिया है मेन्यू 1, ओके। और इस तरीके से मेन्यू 1 हमारा बन गया और इस तरीके से हमारा मेन्यू बन गया है। मेन्यू को भी आप आराम से कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, जैसे पेजेस भी हैं, जो आपके पोस्ट आ रहे हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कस्टम लिंक, कैटेगरीज, बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। परफेक्ट मेन्यू कैसे बनेगा ये भी हम बाद में बताएंगे कि कैसे बन सकता है। अभी हम यहाँ देखेंगे, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे आपको 3 डॉट सरकारी योजना के बगल में दिखने लग गए हैं और ये देखिए सैंपल पेज पे आ गया और अबाउट अस। तो इस तरीके से मेन्यू बनता है, ओके। अब हम चेक करते हैं कि हमारा डीएनएस सर्वर की क्या स्थिति है, पॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है। लगता है ये पॉइंट हो गया है, हाँ। वो सा जो एरर आ रहा था HTTPS जो हमें ऐड करना था, जो हमारा रह गया था, वो अब हमने मोबाइल हमारा ब्लॉग बनाते बनाते वो ऑप्शन अनेबल हो चुका है। हो सकता है आपको और टाइम लगे, तो आप प्लीज थोड़ा सा और पेशेंस रखें। और फिर अब हम इसको क्लिक करते हैं कि HTTPS इंस्टॉल हो जाए। शायद उस समय HTTPS अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ था, SSL सर्टिफिकेट, सॉरी। अब ये इंस्टॉल हो गया है क्योंकि हमें एक SSL फ्री मिला था यहाँ पे। अब हम इसको कहते हैं कि फोर्स HTTPS। तो देखिए प्रेस किया था, अब ये HTTPS हमारा हो गया है फोर्स। अब
हम एक बार यहाँ पर फ्लश कैशे और कर देते हैं कि जो पुरानी सेटिंग्स हों HTTP वाली वो डिलीट हो जाएं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अब यहाँ लग गया है, तो यहाँ पे भी अगर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहां पर आप एडिट वेबसाइट पर क्लिक करके भी डायरेक्टली वर्डप्रेस पे लॉगिन कर सकते हैं। ओके, वहां पे आप लॉगिन करके पहुंच जाएंगे और वहां पर आप यूजर पे जाकर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारा जो साइट है ये HTTPS हुआ है कि नहीं है। ये देखिए, अगेन आपको ऊपर एक ताला दिख रहा होगा, इस ताले पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए द कनेक्शन इज सिक्योर। तो जो SSL सर्टिफिकेट थी वो प्रॉपर अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो गई है और ये एक HTTPS एक्चुअली एक SEO क्राइटेरिया भी आज की तारीख में आ चुका है, तो ये करना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी था। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे भी ताला आ गया है और ये हमसे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो अब मैं लॉगिन यहाँ से नहीं करूंगा, मैं लॉगिन आपको बताता हूँ कि कैसे हम होस्टिंगर पे मैं आ गया हूँ के पैनल पे हमारे, और यहाँ से जैसे मैंने बोला था ये देखिए एडिट वेबसाइट में आऊंगा मैं और ये ऑटोमेटिकली हमारा लॉगिन करके बता देगा। ओके, और अगर आप यूजर आईडी भूल गए थे पासवर्ड तो आप यहां से भी सेट कर सकते हैं। आप यहां पे क्लिक करें, यूजर्स पे जाएं, ऑल यूजर्स पे आएं और ये हमारा एडमिन बना हुआ था, यहां पर आप अपना पासवर्ड फिर से नीचे रीसेट कर सकते हैं अगर आप भूल गए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब एक बस चीज हमने, अब HTTPS पे जब हम आ ही गए हैं तो सेटिंग्स में हमने HTTPS ऐड कर देना है। जनरल में हमारा जो ब्लॉक था HTTP के आगे यहाँ पर HTTPS लगा देना है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अच्छा, ये वीडियो शायद आपको दोबारा एक दो बार देखना पड़े समझने के लिए, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि टाइम लगता है सारी चीजें करने में। ओके, तो इसने जैसे ही हमने ये चेंज किया इसने हमें बाहर निकाल दिया, फिर से हम लॉगिन होते हैं। ये देखिए हम लॉगिन हो गए, HTTPS आ रहा है, जनरल सेटिंग्स। अब एक चीज जो हमारी रह गई थी, प्लगइन्स में जाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो था साइट किट। ओके, साइट किट में अब हम आते हैं डैशबोर्ड में साइट किट के, यहां पर हम करते हैं साइन इन विद गूगल। अच्छा, साइट किट को गूगल आपका एक अकाउंट चाहिए रहेगा, तो ध्यान रहे कि आपका एक जीमेल आईडी हमेशा रहना चाहिए जिससे ये अटैच होगा। ये देखिए मैंने ईमेल सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी ऑप्शन है सारे आप ऑन कर दीजिए और कंटिन्यू करिए, प्रोसीड, अलाउ, ऐड साइट। अच्छा, हमने वेट इसका इसलिए किया था, पहले इसलिए नहीं किया था, अदरवाइज HTTP वाली हमारी साइट इसमें चली जाती, फिर हमें फिर से ये प्रोसेस करना पड़ता। तो ये हो चुका है हमारा। अब फिर से हम डैशबोर्ड पे आते हैं। तो साइट किट का बेसिकली गूगल में अब एक अकाउंट बन चुका है और सर्च कंसोल ऑटोमेटिकली अब हमारा अटैच हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि एनालिटिक्स करना है। एनालिटिक्स से सारा डेटा ट्रैक हो जाता है। जो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था, जो डेटा चल रहा था वो सारा वो एनालिटिक्स से डेटा आ रहा था। अगेन आपको वो सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे। हाँ, ये मैं ऑप्शन एनालिटिक्स का भूल गया था, इसको वापस करना है, कनेक्ट करना है अब एनालिटिक्स को। सारी सेटिंग्स आप सेम रहने दीजिए, टाइम वगैरह इंडिया। यहाँ पर कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कि किसी मतलब की नहीं है बट फिर भी करनी पड़ेगी हमें। आई एक्सेप्ट, हर चीज़ गूगल की एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह हमारा साइट किट अब एनालिटिक्स क्रिएट हो चुका है। अच्छा, आप यहां से आप देख रहे हैं कि पेज स्पीड इनसाइट भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट अभी आप नए ब्लॉगर हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ना करें। और जो रेलेवेंट डेटा आता है मेरे हिसाब से पेज स्पीड इनसाइट से भी सही, वो सर्च कंसोल पे आता है। मेरा मानना है कि पेज स्पीड जो इनसाइट्स हैं वो इतना रेलेवेंट डेटा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लैब डेटा भी होता है। जो एक्चुअल डेटा आएगा आपके सर्च कंसोल में ही आएगा, तो उस पर आप ज्यादा रिलाई करें। यहां से आप एडसेंस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप नए ब्लॉगर हैं तो अभी हम एडसेंस को कनेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपको एडसेंस यहां से कनेक्ट, अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो यहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एडसेंस की अर्निंग वगैरह सारी चीजें यहीं दिखने लग जाएंगी। अब हम वापस साइट किट के डैशबोर्ड पे आए, हमने सर्च कंसोल पे क्लिक किया और सिंस ये नया सर्च कंसोल है तो अभी एग्जैक्ट पूरा डेटा इकट्ठा नहीं हुआ है इसके पास में। हम सेटिंग्स पे आए, सेटिंग्स में हमने यहाँ पर ऑप्शन है सी फुल डिटेल्स इन सर्च कंसोल। अगर आपको पहले हम जैसे देखते थे सर्च कंसोल या वेब मास्टर, तो हम इसी तरीके से अलग से ही देखा करते थे और यहाँ पर सारा डेटा आएगा। तो सर्च कंसोल को कैसे देखा जाता है, कैसे नहीं देखा जाता है, हम सारी चीजें आपको यहाँ इस ऐसे ही बताएंगे। बस एक चीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं यहाँ पे आया। आप इसको क्लिक करेंगे और साइट मैप्स पे आए। जैसे कि मैंने रैंक मैथ में बनाया था कि एक साइट मैप ऑलरेडी बन चुका था, तो हम ये साइट मैप पे आ गए हैं। और साइट मैप में हमने जब रैंक मैथ किया था तो हमारा एक साइट मैप बन चुका था। उसका URL होता है sitemap_index.xml। ओके, ये बाय डिफॉल्ट रैंक मैथ का बनता है। अगर आपने योस्ट इंस्टॉल किया है तो sitemap.xml बनेगा और आप इसको सबमिट कर दीजिए। ये हो गया सबमिट सक्सेसफुली। ये करना इसलिए जरूरी है कि इससे
आपको मैन्युअली नहीं सबमिट करना पड़ता है URL क्रॉल करने के लिए। नए ब्लॉगर को तो फिर भी करना पड़ता है, बट जो भी आप चीजें करते हो, अपडेट करते हो, जो भी सारी चीजें करते हो, आपको प्रॉपरली दिखने, गूगल को प्रॉपरली दिखने लग जाएगी कि आप वेबसाइट के साथ क्या कर रहे हो। तो ये एक स्टेप करना बहुत ज्यादा जरूरी था। बाकी एनालिटिक्स को कैसे देखते हैं, सर्च कंसोल को कैसे देखते हैं, आगे ब्लॉगिंग कोर्स में आपका आता रहेगा। और दोस्तों बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि कितनी बार बीच में मेरी रिकॉर्डिंग रुकी है। कभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना भूल जाता हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आप लोगों के लिए मैंने सीखा कि मोबाइल से कैसे पूरा ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि मुझे पूरे इंटरनेट पे एक भी वीडियो नहीं मिला कि मोबाइल से कैसे ब्लॉग बनाए। तो मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया कि हाँ मैं बनाऊंगा और आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो एक चीज और ध्यान रखें कि प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर करें। आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, वीडियो में कमेंट करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वो मेरी नजर में आता है, और मेरी नजर में आता है तो आपको पता है कि वो ब्लॉग रिव्यू में भी फीचर कर सकता है। ब्लॉग रिव्यू में आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी इस चैनल पे आ रही हैं। ब्लॉग रिव्यू में एक नए ब्लॉगर को भी फेमस होने का पूरा मौका मिलता है। बड़ी बड़ी पर्सनालिटी से भी जब आप जाके कांटेक्ट करोगे कि पवन अग्रवाल के चैनल पे ब्लॉग रिव्यू में आप आए थे, तो वो आपको पहचानेगा, वो आपसे बात करेगा। और आपको इसमें आने के लिए बस क्या करना है, लोगों की मदद करना है, जिससे आपको मॉनेटरी भी बेनिफिट मिलेगा और आप मेरी नजर में भी आएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बाकी लोगों से बोलता हूं कि प्लीज उनको देखें, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि आप जैसे ही मदद करोगे, देखो मैंने ये चैनल मदद करने के लिए बनाया था और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि इससे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। आज बहुत अच्छे मेरे पैसे आने लगे हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे 2 लाख रुपए ऑलरेडी मेरे इस YouTube चैनल से आने लग गए हैं, सिर्फ मदद करने से। तो आप मदद करोगे तो सीखोगे और फिर आपको और भी ज्यादा लोगों से प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे। इसलिए कमेंट जो कर रहा है उसकी मदद करो, आप सीखोगे। तो इस ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मेरी मेहनत को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।